तो जो देखो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक है आपका इनवर्स का। काफ़ी टाइम से सोच रहे थे ये आपको टॉपिक बताने की, ठीक है, लेकिन टाइम सा नहीं लग रहा था। अभी देखो इनवर्स हम निकालते कैसे हैं। अभी हम लोगों ने देखो एक मैट्रिक्स देखी ए, उसके एलिमेंट्स देखे ए आई जे कुछ इस तरीके से। एलिमेंट देखने के बाद अब हमने क्या करा, इन एलिमेंट्स का हमने फिर निकाला कोफैक्टर, जिसको हमने कैपिटल ए आई जे से वो करा। अब वो करने के बाद फिर मैंने बोल उसके बाद हमने इसका ट्रांसपोज़ करना सीखा एआईजे का। तो ट्रांसपोज़ जब हमने सीखा तो ट्रांसपोज़ हमने करके इसका फाइनली हमारे पास जो है वो कन्वर्ट हो गया एडजॉइंट ऑफ ए में, ठीक है। जब हमने ट्रांसपोज़ ऑफ ए लिया तो वो हमारा एडजॉइंट ऑफ ए में कन्वर्ट हो जाता है। फिर हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी निकालना सीखा था, जहाँ पे हम क्या करते हैं किसी भी रो या किसी भी कॉलम को वो करके सॉल्व करके फिर हम अपना डिटर्मिनेंट निकालते हैं, ठीक है। तो जो 3/3 अगर मेरी मैट्रिक्स है तो उसमें हम 6 तरीके से अपना वो निकाल सकते हैं डिटर्मिनेंट, और हर एक में सेम आएगा। 3 रो होती हैं, 3 कॉलम होते हैं, तो 3 रो अगर मैं एक-एक रो को भी एक्सपेंड करूँ तो भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम आएगी, और अगर एक-एक कॉलम को भी अगर मैं एक्सपेंड करती हूँ तो भी मेरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम आएगी। तो एनी हाउ मेरे पास 6 बन जाती हैं, 3 रो 3 कॉलम मिला के 6 चीज़ें बन जाती हैं। किसी को भी आप एक्सपेंड करोगे तो डिटर्मिनेंट आपका सेम ही रहेगा। अच्छा, अब आगे कॉन्सेप्ट आता है आपका इनवर्स का। इनवर्स कब निकलेगा? इनवर्स पहली चीज़ तो आपने क्या करनी है, जब आपको मैट्रिक्स दे रखी होगी, पहली बात तो आपको स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी होगी, ठीक है? अब स्क्वायर मैट्रिक्स में आप कैसे करोगे, आप जैसे 2/2 है, तो 2/2 को तो सॉल्व करना ईज़ी होता है। जैसे ये मान लो ये ए, बी, सी, डी है मेरा, तो हम क्या करते हैं 2/2 में तो ए को डी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, बी को सी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस करा, इज़ इक्वल्स टू हमने चेक करा, अगर तो ये 0 है तो ये हमारा सिंगुलर हो जाता है। अब अगर ये 0 नहीं है, ठीक है, तो नॉन वो आ जाएगा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को आप आगे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो पहली कंडीशन क्या है कि आपकी मैट्रिक्स जो है वो कैसी होनी चाहिए, इनवर्स निकालने के लिए नॉन सिंगुलर होनी चाहिए। सेम चीज़ 3/3 में भी करेंगे। मान लो मेरे एलिमेंट्स हैं ए, बी, सी, ठीक है, डी, ई, एफ, जी, एच, आई। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम एक्सपेंशन मेथड लगाते हैं। जैसे मान लो मैंने फर्स्ट रो एक्सपैंड करी, तो फर्स्ट रो को एक्सपैंड करूँगी तो यहाँ पे मेरा पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव ये साइन हम कंसीडर करके चलते हैं। ए ले लिया, फिर मैंने आई, ई और आई को मल्टीप्लाई करा, माइनस मैंने एफ, एच करा। फिर मैंने लिया माइनस का बी, माइनस बी में ये और ये मेरा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को आप वो करोगे, फिर आपका आ जाएगा डी आई, माइनस में जी एफ आ जाएगा। फिर आपका आ जाएगा इधर प्लस का सी, सी प्लस का करने के बाद ये और ये आप कैंसिल करेंगे, डी एच माइनस ये आ जाएगा आपका डी एच माइनस में ई जी, ठीक है। इस तरीके से हमारी एक्सपेंशन होती है। अब ये एक्सपेंशन अगर तो मेरी नॉट इक्वल्स टू 0 आ रही है तो मैं फर्दर आगे सॉल्व करूँगी अपने क्वेश्चन को। अगर इज़ इक्वल्स टू 0 आ रही है फिर हमारे पास दूसरे सॉल्यूशंस होते हैं, हम वो सॉल्यूशंस अप्लाई करते हैं। तो पहले हम केस कंसीडर करेंगे नॉट इक्वल्स टू 0 का, ठीक है। अभी नॉट इक्वल्स टू 0 आएगा तो डेफिनिटली मैं क्या करूँगी, फर्दर मैं निकाल लूँगी मेरे कोफैक्टर्स, जिनको हम डिनोट करते हैं ए आई जे से। यानी मेरे पास नो एलिमेंट्स हैं, नो मेरे कोफैक्टर्स निकलेंगे। और कोफैक्टर्स निकालने का बेस्ट तरीका क्या था हमारा, कि हम क्या करते हैं, हमारे पास जैसे मैट्रिक्स मान लो मैंने ले ली ए इज़ इक्वल्स टू 3 2 0 1 1 2 1 2 1, मैंने इस तरीके से ले ली एक मेरी मैट्रिक्स। अब ये लेने के बाद मैं क्या करूँगी, मैं कोफैक्टर्स निकालूँगी। कोफैक्टर्स निकालूँगी तो मैं क्या करूँगी, A11 लिया मैंने, 1 1 का मतलब फर्स्ट रो कैंसिल, फर्स्ट कॉलम कैंसिल, -1 मैंने लिया, 1 + 1 लिया। अब उसके बाद मैं क्या करूँगी, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगी 1, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगी 4, तो यहाँ पे मेरा -3 आ गया, ये मेरा -3 आ जाएगा। तो इस तरीके से मैं जो है वो नो के नो कोफैक्टर्स निकाल लूँगी। तो मैं 2 मिनट के लिए निकाल लेती हूँ, पहले इनको सॉल्व कर लेती हूँ। हाँ। अभी देखो बेटा ये हमने करे आपके सारे के सारे जो हैं हमने वो निकाल लिए हैं यहाँ पे कोफैक्टर्स, ठीक है। कोफैक्टर्स A11 1 2 1 3 सारे हमने एलिमेंट्स यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिटर्मिनेंट भी हमने निकाल लिया है। डिटर्मिनेंट हमने कैसे निकाला है देखो एक बारी, यहाँ पे थोड़ा-सा ये हमने लिया, फर्स्ट रो को हमने एक्सपैंड करा तो +3 लिया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल, 1 माइनस में 4 करेंगे, -2 लेंगे यहाँ पे, फिर ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कैंसिल करेंगे, 1 माइनस में 2 आ जाएगा। यहाँ से मेरी वैल्यू आई माइनस का 9, यहाँ से आई मेरी +2, सॉल्व करेंगे -7 दैट इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। कोफैक्टर्स हम निकाल चुके हैं, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे ए आई जे इज़ इक्वल्स टू 1 1 की वैल्यू 1 1 की जगह, 1 2 की वैल्यू 1 2 की जगह, 1 3 की वैल्यू 1 3 की जगह, 2 1 की वैल्यू -3, ये मेरा 3, ये मेरा माइनस का 4, ठीक है। अब उसके बाद मैंने लिया 4 यहाँ पे, माइनस का 6 यहाँ पे और ये मेरा 1 यहाँ पे।
अब मैं क्या करूँगी, मैं इसका ट्रांसपोज़ करूँगी, AIJ का ट्रांसपोज़ करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एडजॉइंट, ठीक है? दैट इज़ इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज़। और ये मैंने लिया ए का ट्रांसपोज़ के लिए, पहले मैं एक बार इसके ऊपर ट्रांसपोज़, मेरे को क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिख के दिखाना पड़ता है ये चीज़ें, तो हम इसके ऊपर एक बार ऐसे लिख के दिखा देंगे कि ये हम ट्रांसपोज़ ले रहे हैं। तो ये हमने ले लिया यहाँ पे ट्रांसपोज़ का साइन। अभी हमारा एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो आ जाएगा आपका इक्वल यहाँ पे, अब क्योंकि ट्रांसपोज़ का मतलब क्या है कि आपकी रो जो है कॉलम में ट्रांसफ़र हो रही है। तो -3 1 और ये 1, फिर मैंने लिया -3 3 -4, फिर लिया 4 -6 और ये मेरा 1 हमने उठा लिया यहाँ से। आ गया हमारा ये एडजॉइंट ऑफ ए। अब इन्वर्स हम कैसे निकालते हैं ये ध्यान में रखना आप। एक तो इन्वर्स को आप ऐसे डिनोट करते हैं। दूसरा इन्वर्स जो होता है वो हमारा जो आपने निकाला है ना एडजॉइंट ऑफ ए, अब वो 2/2 है तो 4 एलिमेंट्स होंगे और 3/3 है तो इसकी तरह 9 एलिमेंट्स होंगे। इन सारे एलिमेंट्स को हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड करना होता है, तो हमारा इन्वर्स निकल के आता है। अभी देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा -7 आ गया। अब एडजॉइंट ऑफ ए है वो मेरा आ रहा है यहाँ पे -3 1 और ये 1, फिर आएगा -3 3 -4, फिर आएगा 4 -6 और ये आ जाएगा हमारा 1, इस तरीके से। तो अब जो आगे मेरा आएगा वो आएगा यहाँ पे ए का इनवर्स। वो कैसे कि मैं डिवाइड करूंगी डिटर्मिनेंट ऑफ ए से एडजॉइंट ऑफ ए को। ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए और ये मेरा एडजॉइंट ऑफ ए, इसको हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये मेरी कंप्लीट एक मैट्रिक्स है और ये मेरा सिंपली एक डिटर्मिनेंट है। अब मेरा कैसे आएगा, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन माइनस का 7 इनटू में -3 -3 4 1 3 -6 1 -4 1, ये मेरा है। या तो यहीं छोड़ दो, आगे सॉल्व करना है फर्दर तो ऐसे लिख सकते हो, ए का इनवर्स इज इक्वल्स टू, अब क्योंकि ये भी नेगेटिव तो पॉजिटिव 3/7 आ जाएगा, ये भी नेगेटिव तो 3/7 आ जाएगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव तो अच्छा न्यूमरेटर नेगेटिव हो या डिनोमिनेटर नेगेटिव हो, आप हमेशा न्यूमरेटर के आगे ही नेगेटिव साइन मार्क करना। तो -4/7 आ गया, फिर मेरा -1/7 आएगा, माइनस का 3/7 आएगा, 6/7 आएगा, 1/7 आएगा नेगेटिव, 4/7 पॉजिटिव, -1/7 फिर से नेगेटिव। ये मेरा आंसर आएगा फाइनली। ठीक है, तो एग्जाम में आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो और यहाँ पे भी छोड़ सकते हो। ठीक है, बेटर ये रहेगा कि आप इस स्टेप को करें ताकि एग्जामिनर जो है वो आपके जब कॉपी सॉल्व करेगा तो मैथ्स का पूरा पेपर सॉल्व करके बैठेगा, तो वो उसको ये स्टेप जो है वो दिखा दोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अच्छा, अब इसमें जो है एक थ्योरम आती है नेक्स्ट, वैसे तो 2-3 है छोटी छोटी थ्योरम्स, पर पहले एक थ्योरम आती है, वो क्या है कि मैं ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करूं या ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करूं, तो ये सारा का सारा जो है वो आई के इक्वल आएगा। ठीक है, किसी भी तरीके से आप मल्टीप्लाई कर लो, आपके पास आई ही आएगा। ठीक है, तो आपने हमेशा याद रखना है कि ए इनवर्स को अगर मैं ए से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, आई आएगा। ठीक है, तो ये चीज आपने याद रखनी है। अभी देखो नेक्स्ट जो आपका इसमें आता है टॉपिक, वो है आपकी कुछ प्रॉपर्टीज है, सिंपल प्रॉपर्टीज है बेसिकली, कि भाई कह रहा है ए को अगर मैं ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूं तो आई के इक्वल आएगा, जो हम यहाँ पे एक क्वेश्चन देख भी रहे हैं ना। ठीक, इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है कई बार एग्जाम में। तो अब अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी डेफिनेटली दैट विल बी इक्वल्स टू आई। अब आप भूल मत जाना प्लीज कि आई है क्या। आई आपकी वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स है कि अगर आपका 2/2 ऑर्डर की है तो 0 1 1 0 0 1 बन के आएगी, और अगर 3/3 ऑर्डर का ए है तो ये इस तरीके से लिखी जाएगी 1 0 0 0 1 0 0 0 1, जहाँ डायगोनल एलिमेंट्स मेरे 0 है, रेस्ट 1 है, रेस्ट एलिमेंट मेरे 0 है, तो आई इस तरीके से इक्वल आएगा। अब अगर मैं ए इनवर्स को आई से मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये मेरा ए इनवर्स ही रहेगा। अच्छा, इसमें फिर एक प्रॉपर्टी और आती है कि अगर मान लो मैं ए बी का इनवर्स लेती हूँ, ए बी को मल्टीप्लाई करके फिर अगर उनका इनवर्स निकालती हूँ तो मेरा कैसे आएगा, ये इक्वल रहेगा बी इनवर्स।
इंटू ए इनवर्स के। सेम लाइक जो ट्रांसपोज था ना आपका कि भी ए बी का ट्रांसपोज जो है वो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज होता है, इसी तरीके से ये ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू रहेगा बी ट्रांसपोज इंटू में ए ट्रांसपोज मेरा रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसको याद रखना है आपने। अच्छा, क्वेश्चन आपके पास किस तरीके से आएगा? क्वेश्चन आएगा आपके पास लीनियर इक्वेशन में, है ना। अब देखो लीनियर इक्वेशन क्या है, जहाँ पे मेरी हाईएस्ट पावर जो है वेरिएबल की 1 होती है। तो जैसे मान लो मैंने लिया 2x प्लस 3y प्लस 4z, इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा इज इक्वल्स टू 7। फिर आएगा 2x प्लस मान लो 2z ले लिया इज इक्वल्स टू मान लो 0 दे दिया। फिर दिया x प्लस y प्लस या x प्लस वाई इज इक्वल्स टू -1। तो ये जो है इसको हम कैसे लिख सकते हैं मैट्रिक्स के फॉर्म में। ये मैंने लिया x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 1 यहाँ से। y यहाँ पे 3 है, यहाँ पे है नहीं तो यहाँ पे मैं 0 ले सकती हूँ। यहाँ पे मेरे पास 1 है, 0 क्यों लूँगी? क्योंकि 0 को अगर मैं y से मल्टीप्लाई करती हूँ अल्टीमेटली 0 आएगा। 0 को इस इक्वेशन में ऐड करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए आप इसको ईज़िली 0 ले सकते हो। फिर z की वैल्यू यहाँ पे 4 है, यहाँ पे देखो 2 है और यहाँ पे मेरे पास है नहीं तो फिर से 0 ले सकते हो। तो अभी ये तो मेरा बन गया a। अच्छा, अब a को अगर मैं x से मल्टीप्लाई कर दूँ इज़ इक्वल्स टू मैं b से डिनोट कर दूँ तो इस तरीके से मेरे पास ये मैट्रिक्स बनेगी। कैसे? जैसे मान लो यहाँ मैंने ले लिया एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू मैंने ले लिया 7 0 -1। अब देखो ये वैसे बनेगा जैसे फर्स्ट रो है, इसको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका फर्स्ट एलिमेंट आएगा, तो आपके पास अल्टीमेटली यही आ जाएगा। सेकंड रो को सॉरी फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से यही आएगा मेरे पास, और इज इक्वल्स टू ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आ जाएगा बाद में। थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एलिमेंट बनेगा, और इज इक्वल्स टू इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है। तो अल्टीमेटली यही इक्वेशन मेरी बन जाएगी, लेकिन इसको मैं सॉल्व कैसे करूँगी वो देखना है अभी हमने। तो अब अगर देखो मेरे पास कुछ क्वेश्चन इस तरीके से आता है, जैसे मान लो मेरे को एक क्वेश्चन दे दिया है यहाँ पे, यहाँ दिया है मेरे को 2x प्लस 8y प्लस 5z इज इक्वल्स टू 5। फिर मुझे दिया है x प्लस वाई प्लस में z इज इक्वल्स टू -2। फिर दे दिया x प्लस 2y माइनस में z इज इक्वल्स टू 2। तो ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा? ये इक्वेशन बन रही है ax इज इक्वल्स टू b, मेरे को निकालना क्या है? इनवर्स। तो मैं क्या करूँगी, बोथ साइड में a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूँगी, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय a इनवर्स, ठीक है, बोथ साइड बाय a इनवर्स। तो मेरा क्या बनेगा यहाँ पे, a इनवर्स से जब मल्टीप्लाई करूँगी तो a इनवर्स इंटू a इंटू में x आ जाएगा इज इक्वल्स टू a इनवर्स इंटू में b आ जाएगा। अब ये दोनों वो होके आई में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लिखेंगे a इनवर्स इंटू a इज इक्वल्स टू आई इंटू में x इज इक्वल्स टू a इनवर्स मेरा b, ठीक है। अभी i और x जो है वो मेरा i किसी के भी साथ मल्टीप्लाई हो वो एज इट इज ही रहेगा, तो ये मेरा x में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से मैंने लिया x इज इक्वल्स टू a इनवर्स b, यानी इक्वेशन सॉल्व कैसे होगी कि पहले मैं इसको सॉल्व करूँगी, इसका इन्वर्स निकाल लूँगी a का, और फिर उसको मैं b से, यानी ये है मेरा b, इसको मल्टीप्लाई करूँगी b से। फाइनली मेरे पास x y z की वैल्यू यहाँ से आ जाएंगी। तो मैंने यहाँ पे लिया 2 1 1 8 1 2 5 1 -1, ठीक है। ये तो मेरा a हो गया। x है मेरा x y z, फिर है इज इक्वल्स टू b, b है मेरा 5 -2 2, ठीक है। ये मेरा हो गया b। अब ये आ गया ए एक्स इज इक्वल्स टू बी, यानी आपने निकालना है यहाँ से x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी, ठीक है। अभी ए ले लेते हैं, यहाँ से पहले डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। 2 8 5 1 1 1 1 2 -1, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा आएगा यहाँ से 2, ये और ये कैंसिल, -1 -2, फिर आएगा माइनस का 8, ये और ये कैंसिल, -1 -1, ठीक है। फिर यहाँ से आएगा +5, ये आ जाएगा, ये और ये कैंसिल, 2 -1, तो ये मैंने ले लिया। फर्दर सॉल्व करेंगे, -3 ये आ गया, 2 से मल्टीप्लाई होगा -6, -2 ये, -8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16, और ये आ जाएगा 5 2 -1 1, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, 21 में से 6 जाएगा तो आ जाएगा आपका 16, नहीं 15। 21 में से 6 माइनस कर रहे हो ना, तो 21 में से 6 माइनस करा तो 15 आ जाएगा।
ठीक है? ये ऐसे मान के चलो 16 में से 6 माइनस कर दिया तो 10 यहाँ बच गया, 5 यहाँ बच गया, तो पॉज़िटिव 15 आएगा आपका यहाँ पे, दैट इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 मीन्स नॉन सिंगुलर है तो मतलब फर्दर आप आगे सॉल्व करेंगे। फर्दर सॉल्व करने के लिए हम निकाल लेंगे कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स निकालने के लिए मेरे को करना पड़ेगा वही A1 1 1 2 ठीक है? इस तरीके से 1 3 तो ये मैंने लिया -1 1 + 1 फिर वही ये और ये कैंसल -1 -2 ये आ गया माइनस का 3 फिर आप करोगे -1 1 + 2 ये आएगा 1 2 कैंसल -1 -1 ठीक है? तो ये आपका आ जाएगा -2 और ये यहाँ से +2 फिर -1 1 + 3 फर्स्ट रो कैंसल, थर्ड कॉलम कैंसल, 2 माइनस में 1 तो ये 1 यहाँ आ जाएगा यहाँ से। फिर A21 निकाल लेंगे हम, तो 21 का मैं नेगेटिव साइन अब -1 2 + 1 ये आ जाएगा आपका सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो -8 -10 तो -8 -10 माइनस का 18 तो ये पॉजिटिव 18 में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आएगा A22 -1 2 + 2 ये आ जाएगा आपका सेकंड रो सेकंड कॉलम -2 -5 तो माइनस का 7 यहाँ से कोई इम्पैक्ट आना नहीं है माइनस की तरफ से। A23 -1 2 + 3 तो ये आ जाएगा सेकंड रो कैंसिल, थर्ड कॉलम कैंसिल, 4 -8 4 -8 मतलब -4 को यहाँ से पॉजिटिव 4 आ जाएगा। अब निकालूँगी मैं A31 अब A31 में थोड़ा-सा बच्चे डायरेक्ट सॉल्व करूँगी। 31 से मेरे को इम्पैक्ट तो आना नहीं है मेरे नंबर पे क्योंकि -1 रेज़ टू द पावर 3 + 1 करूँगी तो 4 हो जाएगा। 4 -1 की पावर 4 मतलब पॉजिटिव है। तो अब मैं यहाँ से सिर्फ़ इतना सॉल्व करूँगी। आपने एग्ज़ाम में पूरा सॉल्व करना है। तो ये 3 लिया, ये 1 लिया, ये आया 8 माइनस में 5 यहाँ से मेरा 3 आ जाएगा। A32 करूँगी तो यहाँ से नेगेटिव साइन मेरे को मिल जाएगा। बाकी हम सॉल्व कर लेते हैं। 32 में ये थर्ड रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, 2 माइनस में 5 -3 और माइनस साइन यहाँ से पॉजिटिव 3 आ गया। A33 निकालूँगी सॉरी ये 3 2 माइनस में 8 तो यानी माइनस का 6 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है? अभी देखो कोफैक्टर्स बनेगा आपका Aij इज़ इक्वल्स टू -3 2 1 फिर आएगा 18 -7 4 फिर आएगा 3 3 -6 फिर आपका आ जाएगा यहाँ पे Aij एडजॉइंट ऑफ A इज़ इक्वल्स टू A का ट्रांसपोज़ ठीक है? Aij का। तो अभी हमारा आ जाएगा यहाँ पे जब मैं इसका ट्रांसपोज़ लूँगी तो मैं डायरेक्ट लिख के दे रही हूँ बेटा जी आप प्लीज़ एग्ज़ाम में पूरा करके आना। ये मैंने लिया रो को कॉलम में चेंज करके -3 2 1 18 -7 4 3 3 -6 आप इस पे पूरा ट्रांसपोज़ का वो इस तरीके से लिख के आएँगे तो अभी हमने एडजॉइंट ऑफ A निकाल लिया ये। अब एडजॉइंट ऑफ ए को मैं डिवाइड करूँगी डिटर्मिनेंट से तो इनवर्स आ जाएगा। ए इनवर्स इज़ इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए यानी डिटर्मिनेंट कितना है 15 तो अभी ये 15 है हमारा ठीक है 15 से इन सबको मैं डिवाइड करूँगी। तो ए इनवर्स मेरा आ जाएगा यहाँ से इज़ इक्वल्स टू -3/15 करूँगी तो माइनस का 1/5 आ गया। 18/15 करूँगी तो 6/5 आ जाएगा। 3/15 करूँगी तो 1/15 आ जाएगा। फिर यहाँ पे करूँगी तो 2/15 ही रहेगा। यहाँ पे करूँगी तो माइनस का 7/15 रहेगा। यहाँ से सॉल्व करोगे तो 1/5 आ जाएगा। फिर आएगा आपका 1/15 यहाँ से, फिर आएगा 4/15 फिर आएगा -6/15 यानी -2/5 -2/5 ऐसे आएगा आपका। तो अभी देखो हमने ए इनवर्स निकाल लिया। ए इनवर्स की वैल्यू है हमारी -1/5 2/15 1/15 6/5 माइनस का 7/15 और 4/15 1/15 1/5 माइनस का 2/5 इनवर्स आ गया। अब मेरे को इनवर्स को करना है बी के साथ मल्टीप्लाई तो x इज इक्वल्स टू मेरा क्या आएगा ए इनवर्स इंटू में बी तो x इज इक्वल्स टू इनवर्स आ गया मेरा -1/5 2/15 1/15 6/5 -7/15 4/15 1/15 1/5 माइनस का 2/5
ठीक है? इसको b से कर दो आप मल्टीप्लाई इधर 5 माइनस 2 2 ऐसे। अब देखो ये आपकी फर्स्ट रो, ये आपका फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई होके a की वैल्यू आएगी। निकाल लो x इज इक्वल्स टू -1/5 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 6/5 मल्टीप्लाइड बाय -2 प्लस 1/15 मल्टीप्लाइड बाय 2। फिर यहाँ पे आ जाओ 2 बाय, क्योंकि सेकंड रो है, अब 2/15 मल्टीप्लाइड बाय -2। फिर आएगा प्लस में माइनस का 7/15 मल्टीप्लाइड बाय -2 प्लस आएगा 1/5 मल्टीप्लाइड बाय 2। अब आ जाएगा 1/15 मल्टीप्लाइड बाय 5। फिर आएगा प्लस में 4/15 मल्टीप्लाइड बाय -2 मल्टी अपॉन 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस का साइन यहाँ पे। ठीक है, अभी फर्दर इसको सॉल्व करोगे तो कैसे आएगा x इज इक्वल्स टू, ये तो आ गया -1, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 12 अपॉन में 5, ये आ जाएगा 2/15। फिर आपका आएगा यहाँ पे ये माइनस का 4 अपॉन में 15, ये आ जाएगा पॉजिटिव 14/15। ठीक है, और ये आ जाएगा पॉजिटिव 2/5। फिर ये आएगा 5 वन ज़ा 5 3 ज़ा 1/3, ये आ जाएगा माइनस का 8/15 और ये आएगा माइनस का 4/5 इस तरीके से। अब एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो यहाँ पे 15 एलसीएम आएगा, तो माइनस का 15 माइनस का 12 तिया 36 और प्लस का आ गया 2, पहला तो ये आ गया। फिर आएगा माइनस का 4 प्लस 14 और प्लस में आएगा 6 अपॉन में 15। फिर इधर आएगा 15, ये आएगा 5 माइनस 8 माइनस 12 इस तरीके से। तो फर्दर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो x आ जाएगा 36 और 5 41 और 10 51, 51 में से 2 माइनस कर दो तो माइनस का 49/15। फिर आएगा 14 और 6 20, 20 में से 4 गया 16/15 और फिर आएगा 20 में से 5 गया 15/15, तो ये कैंसिल हो गया माइनस का 1। तो ये आ जाएगा आपका। फर्दर सॉल्व करना चाहो तो डेसिमल में वैल्यू निकाल सकते हो, अदरवाइज़ यहाँ पे भी छोड़ सकते हो। तो x इज़ इक्वल्स टू आपके पास आया 15 तिये 45 और यहाँ पे बचेगा 4 0, 15 दूनी 30, फिर 1 0, 1 0 का मतलब 15 छक्का 90, ये आएगा यहाँ पे 15 एकम 15, 1 0 9 जाने के 0 ठीक 90 और ये आ गया आपका माइनस का 1। ये वैल्यूज़ मेरी आई हैं। तो x का मतलब क्या है यहाँ पे, x का मतलब है x इज़ इक्वल्स टू मेरा माइनस का 3.26 है, y मेरा 1.06 है और z की जो मेरी वैल्यू है वो माइनस में